जब भी हम कार लेने जाते हैं तो शोरूम पे आपको ऑन रोड प्राइस और एक्स शोरूम प्राइस बताया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कार खरीदने के बाद बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं जो हमको पता नहीं होता और शोरूम वाले बताते भी नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कार खरीदने के असली और हिडन कॉस्ट क्या क्या होते हैं। अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हो और कार ले चुके हो तो ये वीडियो बहुत काम आएगी। कार दोस्तों, मैं हूँ कार वाला जीतू और स्वागत है इस चैनल पे। सबसे पहला कॉस्ट है वो है फ्यूल कॉस्ट। अगर आपकी गाड़ी हर महीने 600 से 800 किलोमीटर चलती है तो पेट्रोल या डीजल पर आपके 4 से 7 हज़ार हर महीने खर्च होने वाले हैं। इसलिए कार लेने से पहले आपको फ्यूल कॉस्ट का अंदाज़ा पहले से लगाना पड़ेगा, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे या डीजल हो या पेट्रोल हो। वैसे मैं बता दूं फ्यूल कॉस्ट के बारे में, मेरी गाड़ी में अभी तक 1111 लीटर पेट्रोल लग चुका है इन 3 सालों में। तो सोचो, और सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली है मेरी गाड़ी तो इतना फ्यूल कॉस्ट आया है। तो लगभग 1,16,000 का पेट्रोल मैंने अभी तक इस गाड़ी में डलवा लिया है। तो सोचो, ये तो सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली है ना, और कई सारी गाड़ियाँ 3 साल में तो 50,000, 60,000, 1 लाख तक चला लेते हैं। उन लोग कितना पेट्रोल जलाते होंगे। तो ये कॉस्ट पता नहीं लगता इनिशियल में, लेकिन धीरे धीरे जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी कार की जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा आप फ्यूल जला चुके होते हैं इस गाड़ी में। रेगुलर सर्विसिंग की कॉस्ट। हर कार को समय समय पर सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। सर्विस में आमतौर पर इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और बेसिक इंस्पेक्शन। हर साल सर्विस में लगभग 2 से 6 हज़ार रुपये का खर्च आता है। तीसरा हिडन कॉस्ट है वो है इंश्योरेंस का रिन्यूअल, जो मुझे भी पता नहीं था। हर कार का इंश्योरेंस रिन्यू करना पड़ता है और यह खर्च कार के मॉडल के हिसाब से वेरी कर सकता है, जो 8 से 20 हज़ार का हो सकता है। और जब नए जब कार लेते हैं, जब मिडिल क्लास कोई व्यक्ति होता है, जब उसको पता लगता है कि 8 से 20 हज़ार रुपये मुझे खर्च करने हैं इंश्योरेंस पे, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। चौथा हिडन कॉस्ट है वो है टायर की रिप्लेसमेंट। खर्च कई लोग भूल जाते हैं। लगभग 35 से 45 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद कार में टायर को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टायर्स घिस जाते हैं और टायर बदलने का खर्च 15 से 25 हज़ार रुपये हो सकता है। चौथा छुपा हुआ खर्च है एक्सटेंडेड वारंटी का, जो मुझे भी नहीं पता था और मुझे पता है आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, जो न्यू कार बायर्स हैं। अक्सर कार्स में 3 साल की वारंटी मिलने लगी है। तो बेसिकली कार में 3 साल की वारंटी मिलती है आपको, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी की वारंटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसे एक्सटेंडेड वारंटी कहते हैं और इसका खर्च लगभग 8 से 15 हज़ार रुपये होता है। तो एक्सटेंडेड वारंटी कई लोग बोलते हैं लेना क्यों ज़रूरी है, कि देखो मशीन है और इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे इंजन है, आपकी गियर बॉक्स है, आपका सस्पेंशन हो गया, ऐसे महंगे पार्ट्स हैं। अगर वो ख़राब हो गया ना तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा बैठेगा। 50,000 से 1 लाख तक के वो पार्ट्स आते हैं। तो अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो तो वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती है। और एक्सटेंडेड वारंटी मैं भी रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मशीन है, ख़राब हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसका, इसलिए एक्सटेंडेड वारंटी हमेशा लेके रखो। एक और फालतू का खर्च है कार्स की एसेसरीज़। कार लेने के बाद कई लोग एसेसरीज़ लगाते हैं, जैसे कि सीट कवर, फ्लोर मैट, रिवर्स कैमरा, स्क्रीन गार्ड। इन सबका खर्च मिला के 5 से 20 हज़ार रुपये तक का खर्च आ सकता है। ये शोरूम वाला आपको बात नहीं बताएगा, आपका जब आप फाइनल कर दोगे गाड़ी तब बताएगा। एक और हिडन कॉस्ट बता रहा हूँ, वो है कार की क्लीनिंग और मेंटेनेंस के ऊपर। जैसे कि मैंने 15 हज़ार रुपये खर्च किए सिर्फ कार की क्लीनिंग में। घर में मेरे पास इक्विपमेंट है बहुत सारे। कार को अच्छा रखने के लिए रेगुलर क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कार वॉश, इंटीरियर की क्लीनिंग और पॉलिशिंग। ये एक छोटा सा खर्च है, लेकिन ये लगातार होता रहता है। लेकिन अगर आपने 15 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट कर लिए इनिशियल में, तो आपको जो कार वॉशिंग सेंटर में आप 600 रुपये देते हो वो आपका बच जाएगा। तो मुझे ये ठीक लगा कि 15 हज़ार रुपये खर्च कर लिया जाए, ताकि 600 रुपये मैं खर्च ना करूँ, क्योंकि गाड़ी को गंदा देखना ना किसी को पसंद नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे हिडन कॉस्ट हैं जो आपको शोरूम वाले नहीं बताते। इसलिए कभी भी गाड़ी लेने जाओ ना तो किसी एक्सपर्ट से पूछो या यूट्यूब पे वीडियोस देखो और सलाह लो, जिनके पास पहले से गाड़ी है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो शोरूम वाले नहीं बताते, क्योंकि उनको गाड़ी बेचना होता है। वो कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा सवाल ना कर सको, ज़्यादा रिसर्च ना कर सको गाड़ी पे। वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी अब बिके, फटाफट बिके। तो आपके ऊपर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब में वीडियोस देखिए, अपने रिसर्च बढ़ाइए, ताकि आपको वो हिडन कॉस्ट ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हिडन कॉस्ट होते हैं। अगर आपको हिडन कॉस्ट पसंद नहीं तो आप गाड़ी को स्किप कर सकते हैं और बाइक में चल सकते हैं।